गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ये दिन हमारे लिए दो राष्ट्रगानों को बजाकर और श्वेत नकोसी सिकेल आई अफ्रीका और अश्वेतों द्वारा डाई स्टेम गणतंत्र का पुराना गान गाते हुए देखने का प्रतीक था। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised। हालांकि कोई भी समूह उस दिन राष्ट्रगान के बोल नहीं जानता था, लेकिन वे एक बार मना करते थे। They would soon know the words by heart। वे जल्द ही शब्दों को दिल से जान लेंगे। On the day of inauguration, उद्घाटन के दिन I was overwhelmed with a sense of history। मैं इतिहास की भावना से व्याकुल था या अभिभूत था। ओवरवेल्म्ड, व्याकुल या अभिभूत। द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले। The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और उनके काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय प्रभुत्व या नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था की खुद की ज़मीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन्होंने जो संरचना बनाई वो दुनिया की सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया गया था और सभी लोगों को उनकी त्वचा के रंग की परवाह किए बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक नियम को स्थापित किया गया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। लोग जिनके दुख और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता था। I felt that day, मैंने उन दिनों महसूस किया, as I have on so many others day, जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था। That I was simply the sum of all those African patriots
who had gone before me। सामान्यतः मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले चले गए थे। That long and noble line ended and now began again with me। वो लंबी और महान रेखा समाप्त हो गई और अब दोबारा मेरे साथ प्रारंभ हुई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा था। वो देख नहीं पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। रंगभेदी नीति ने मेरे देश के लोगों में एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा कर दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हम सभी को उस गहरे हृदय से उबरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन दशकों के शोषण एवं क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था। And that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Saif Luthulis, the Yusuf Dadu's, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time। और वो था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, सेफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबकवेस का उत्पादन किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड generosity that their like may never be known again। उनके जैसे असाधारण साहस, ज्ञान, उदारता को फिर कभी नहीं जाना जा सकता। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of करेक्टर। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों को बनाने के लिए शोषण की इतनी गहराइयों की आवश्यकता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सोइल। मेरा देश खनिज और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं। मिनरल्स हमारा होता है खनिज एंड जेम्स होता है रत्न। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फिनर and truer than the purest diamonds। शुद्ध हीरे की तुलना में बेहतर एवं सच्चे। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। संघर्ष में मैंने इन साथियों से ही
साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। मैंने बार बार पुरुषों एवं महिलाओं को जोखिम में डालते हुए देखा है और एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking। मैंने देखा कि लोग बिना टूटे हुए हमले एवं यातना के लिए खड़े होते हैं। अटैक्स हमले एंड टार्चर यातना। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड resilience that defies the imagination। ताकत एवं लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना को धता बताते हैं। I learned that courage was not the absence of fear। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर। किंतु वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। No one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion। कोई भी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग या उसकी पृष्ठभूमि, उसके धर्म। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार इंसान के दिल में इसके उल्टा तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में सबसे कठिन समय में भी, व्हेन माई कामरेड्स एंड आई वीयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें एवं हमारे साथियों को हमारी सीमा तक धकेल दिया गया था। सीमा तक धकेलने का तात्पर्य है लिमिट से बाहर अत्याचार करना। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैं एक गार्ड में मानवता की झलक देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद सिर्फ एक सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये मुझे सांत्वना देने एवं जारी रखने के लिए पर्याप्त था। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children। जीवन में मनुष्य के दो दायित्व होते हैं। पहला तो जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है उसके परिवार के प्रति, उसके पेरेंट्स माता पिता के प्रति,
टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और उसका जो दूसरा दायित्व है वो क्या है, अपने लोगों एवं अपने समुदाय के प्रति है, उसका देश